है नाउ द बेस द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स, कि हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमें अपनी नीड्स और वांट्स को पूरा करना है। अगेन वी हैव दिस डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है। सोशलिज्म में सब कुछ स्टेट ओन्ड होता है, किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। कैपिटलिज्म में सब कुछ प्राइवेटली ओन्ड है। तो इस्लाम का सिस्टम में एक बैलेंस, मैंने आपको बताया कि बैलेंस उसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बेस्ट फीचर्स को कंबाइन कर दिया जाता है। तो वो एक बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर आप देखें, कन्वेंशनल आपके पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, आपने कॉन्स्टेंटली पढ़े होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। सबका अपना अपना रिटर्न है। लैंड का रिटर्न रेंट के तौर पे दिया जाएगा, लेबर को वेजेस दी जाएंगी, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया जाता है। लेकिन इस्लाम के अंदर 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, 4 नहीं है। पहला लैंड जिसको रेंट दिया जाएगा, दूसरा लेबर जिसको वेजेस दी जाएंगी, और एंटरप्रेन्योर और कैपिटल एक ही चीज है। क्योंकि यहाँ आप लोन पर पैसा उठा ही नहीं सकते जिसके पर इंटरेस्ट देना हो। यहाँ जितना पैसा आप उठाएंगे वो बेसिकली एंटरप्रेन्योर का ही होगा, प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर होगा। तो सारा पैसा एंटरप्रेन्योर का लगा हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर है, और वही एंटरप्रेन्योर है, तो उसको उसके रिटर्न के अंदर प्रॉफिट मिल जाएगा। तो उसको कोई इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना। तो ये दोनों फैक्टर्स मिलकर एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन जाता है। इस्लामिक स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके अंदर इस्लाम सजेस्ट अ गुड मैकेनिज्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। पहले है कि अपॉर्चुनिटी लेवल के ऊपर, कि जहां पर अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर प्री प्रोडक्शन स्टेज है, यहाँ पर एवरीवन हैज द राइट टू अर्न हिज लाइवलीहुड बाय फेयर मींस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। कि कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो कि जी ये यहाँ दुकान लगा सकता है, ये नहीं लगा सकता। एक बंदे को इजाजत दे दें, एक को इजाजत ना दें। और इस चीज की ये लगा सकता है, ये नहीं लगा सकता। ओपन होगा, जो जिस चीज की दुकान को जो चीज बेचना चाहिए, जैसे बेचना चाहिए, उसको इजाजत होगी वो बेच सके। कोई रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर नहीं होगी। दूसरी चीज, इस्लाम डिस्करेज करता है मोनोपलीज को, होर्डिंग को, वेस्टफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को, और रेगुलेट्स द मार्केट। कि मार्केट की थोड़ी बहुत रेगुलेशन जो है वो होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं, और ये भी नहीं कि बिल्कुल रेगुलेशन के बगैर मार्केट को छोड़ दिया जाए। तो एक मोनोपली ना हो, कोई होर्डिंग ना हो, कोई वेस्टफुल रिसोर्स का यूज ना हो कि वेस्ट कर दिए जा रहे हो रिसोर्सेज को, वेस्ट किया जा रहा हो, और रेगुलेट हो रही हो मार्केट। ये अपॉर्चुनिटी लेवल के सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। देन कम्स इन द प्रोडक्शन लेवल, जहां पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है। सो विच इज फर्दर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। एक उन लोगों के लिए जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन अमंग दोज डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। एम्प्लॉयज हैं आपके, जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, जो पार्टनर्स हैं, जो भी कोई इसमें इन्वॉल्व है, उन तमाम के लिए, ठीक है। तो इस्लाम वारंट्स जस्टिस इन रिम्यूनरेशन टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड का रेंट टाइमली दिया जाए और सही दिया जाए, ये नहीं कि किसी से बहुत कम रेंट के ऊपर लैंड ले लिया जाए। देन रिवॉर्ड टू लेबर, उनको एम्फेसाइज किया गया इसके टीचिंग्स के अंदर के लैंड और एंटरप्रेन्योर सबका रिवॉर्ड उनको टाइमली प्रॉपरली दिया जाए। फॉर एग्जांपल के एम्प्लॉयज को बहुत कम सैलरीज ना पे की जाए, उनको ये नहीं कि जी 2 महीने बाद सैलरी पे की जा रही है, जब ड्यू हो गई है उसको सैलरी पे कर दी जाए। ये नहीं कि जिसको बहुत लंबे अरसे तक वेट करवाया जाए और उसके बाद सैलरी पे की जाए। तो ये सब चीजें जो है ये अलाउड नहीं है इस्लाम के अंदर। सिमिलरली उसको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दी जाए। और अगेन जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो एम्प्लॉयज के साथ अच्छी से अच्छी हो, फैसिलिटीज उसको अच्छी से अच्छी दी जाए। देन कम्स इन रिम्यूनरेशन टू दोज जो कि प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, उनका भी राइट है, ठीक है। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन अमंग द नॉन पार्टिसिपेंट्स पुअर एंड डेस्टिट्यूट। कि वो लोग जो नॉन पार्टिसिपेंट्स हैं, पुअर हैं, डेस्टिट्यूट हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं थे, तो उनके लिए सदकातुल नाफिल, उसके लिए इन्फाक फी सबीलिल्लाह कोई चीज दे दी जाए, डोनेशन कीजिए, चीजें लोगों को मुफ्त में दी। कोई होटल है तो वहां अगर कोई मांगने आ जाते खाना, तो उसको फ्री में खाना दे दिया जाए। कोई प्रोडक्ट दे दिया जाए गरीबों को, वैसे कि जी ये इस जैसे कि कोविड क्राइसिस है, इसके अंदर आप कोई चीज बनाते हैं जो लोगों को जरूरत है, तो आप वो डिस्ट्रीब्यूट करने लोगों में कि जी कुछ दे दीजिए, अल्लाह की इनफाक सी सबीलिल्लाह के आप दे दे रहे हैं। तो ये भी बिजनेस के ऊपर लाजमी है कि प्रोडक्शन स्टेज में ये करें। देन पोस्ट प्रोडक्शन लेवल की, जब प्रोडक्शन हो गई है उस लेवल के ऊपर क्या करना है। फुलफिलमेंट ऑफ शरिया जस्टिफाइड मिनिमम नीड्स एज डिस्क्राइब्ड इन द ऑब्लिगेशन एंड नेसेसिटी। नफाक वाजिबा जो है, मिनिमम नीड्स जो है वो सबकी फुलफिल हों, ठीक है। बिजनेस की भी हो, एंटरप्रेन्योर की भी हो, लेबर की भी हो, सबकी मिनिमम नीड्स फुलफिल हो रही हो। और अगेन आप सोसाइटी को कोई डैमेज ना कर रहे हो, बिला वजह पॉल्यूटेंट्स जो है एनवायरनमेंट में ना भेज रहे हो। सीएसआर भी एक पार्ट है इसका, ठीक है। इस तरह से एनुअल रिडिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है फिर बिजनेस की। एक तो प्रोडक्शन हो गई, प्रोडक्शन चल रही है, प्रोडक्शन से पहले, अब एनुअल साल के बाद क्या होना है। साल के बाद भी एनुअल चैरिटीज हैं जो आपने देनी है, ठीक है। एनुअल रिडिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू इंप्लीमेंटेशन ऑफ ज़कात,
सदकातुल फितर एंड उधाई, जिसका मतलब स्लॉटरिंग ऑफ कैटल है कि एनिमल्स की स्लॉटरिंग जो होती है, तो इसके थ्रू जो एनुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन इस्लाम ने प्लान की हुई है कि बहुत ज्यादा वेल्थ किसी एक हैंड में एक्यूमुलेट ना हो जाए, एनुअली रीडिस्ट्रीब्यूट होती रहे। और फिर मनी के बारे में इस्लाम में कहा जाता है कि इट शुड फ्लो इन द इकोनॉमी लाइक ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। उस तरह से फ्लो करती रहेगी तो इकोनॉमी अच्छी चलेगी, अगर इस तरह फ्लो नहीं कर रही होगी तो इकोनॉमी सही नहीं चलेगी। ओके, देन इंटरजनरेशनल रिडिस्ट्रीब्यूशन थ्रू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, के इनहेरिटेंस के थ्रू एक बंदे के थ्रू दूसरे को उसकी डेथ होगी तो उसके बाद किसी और को इनहेरिट होती जाएगी वेल्थ। और अगेन जैसे आज की दुनिया के अंदर 1% दुनिया के लोगों की दुनिया की 50% वेल्थ के ऊपर कब्जा है, ऐसी एक्यूमुलेशन को इस्लाम प्रेफर नहीं करता। और यूजुअली इस तरह की फिल्थी रिच, डर्टी रिच अगर कोई है तो यूजुअली उस केस के अंदर देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ क्राइम, सम सॉर्ट ऑफ एन इलीगल या हराम एक्टिविटी इन्वॉल्व। क्योंकि इस्लाम जब आपको हलाल तरीके से, तो एक सर्टेन लिमिट के अंदर आप रहते हैं, और अगेन उसके ऊपर आपको जब ज़कात और सदकात और फितराना वगैरह देना होता है तो आप डेफिनेटली हर साल डिस्ट्रीब्यूट भी करते जा रहे होते हैं साथ साथ, तो वेल्थ सर्कुलेट हो रही होती है। तो you do not accumulate that sort of a wealth, a massive wealth. That does not mean you cannot, but usually you do not. Islamic view about some conventional economic laws. The economic activities in Islamic framework are regulated by the criteria specified in the Holy Quran and Sharia. Okay? The purpose is to establish a practicable economic system under which everyone benefits. सबका फायदा होना चाहिए. Islam accepts following economic laws within certain limits. मार्केट फोर्सेस होंगी जो एक्ट कर रही होंगी, जो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जिसे हम कहते हैं कि डिमांड सप्लाई की बेसिस के ऊपर प्राइसेस तय होंगी। होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार लोग गए जो इन्होंने कहा कि जी मार्केट में प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, तो प्लीज आप ना इसके ऊपर कोई कैप लगा दें कि इससे ज्यादा महंगा कोई ना बेच सके। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, कीमतें अल्लाह डिटरमिन करता है, मैं इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता। तो डिमांड और सप्लाई की बेस के ऊपर जो कीमतें हैं वो अल्लाह की तरफ से डिटरमिन है। होर्डिंग की बात मैं नहीं कर रहा, मोनोपोली की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल डिमांड और सप्लाई की बेस पर जो मार्केट में प्राइसेस तय हो रही होंगी। देन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स, के उसके लिए भी अगेन सर्विसेज भी एक्सचेंज हो, गुड्स भी एक्सचेंज हो। मोटिव ऑफ पर्सनल प्रॉफिट की ये भी इस्लाम अलाउ करता है कि पर्सनल प्रॉफिट का मोटिव होगा तो लोग काम करेंगे, वरना लोग कहेंगे हम क्यों। जैसे सोशलिज्म में होता है कि जी मैं इतना काम करूं, दूसरा बंदा मुझसे आधा काम करे, दोनों को मिलना तो उतना ही है, तो मैं क्यों उतना, मैं उससे भी कम करूंगा। मोटिव नहीं होता पर्सनल प्रॉफिट का। नेचुरल रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के नेचुरल रिलेशन हो, कोई अननेचुरल रिलेशन नहीं। जैसे कि होली प्रॉफिट ने इनको करके भी दिखा दिया कि आप हर वक्त एम्प्लॉय को डांटते जा रहे हैं। आज कौन है जो कह सकता है कि जी मेरा बॉस बहुत अच्छा है? ऐसे बॉस आपको बेहदो हिसाब कम मिलेंगे, मिल जाते हैं फिर भी कहीं ना कहीं, लेकिन इस तरह के ढूंढने से मिलेंगे कहीं पर। अदरवाइज हर बंदा अपने बॉस से तंग होगा। होली प्रॉफिट ने करके दिखा अपनी लाइफ के अंदर, कपड़ा आया हुआ है, अच्छा भी है, हल्का भी है, अच्छा अपने लिए आया हुआ है, कहा नहीं ये स्लेव को दिया जाएगा, स्लेव को, एम्प्लॉय को भी नहीं, स्लेव उससे बहुत बुरी हालत होती थी एम्प्लॉय से। जो आज का एम्प्लॉय 8 घंटे के लिए ड्यूटी पे है, वो लाइफ में रात के 12 बजे उठा दे स्लेव को, जी ये काम करके उसको करके आना पड़ेगा, उससे सारा दिन सारी रात काम करे, उसे करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, वो स्लेव है। लेकिन जो अब एम्प्लॉय है तो वो बड़ा डिफरेंट है उससे। लेकिन अगर वो भी अपने बॉस से तंग है तो सोचिए कैसे सिचुएशन थी। उस स्लेव को अपना कपड़ा दे दिया और खुद उसका वाला हल्का वाला पहन लिया। सवारी है, उसकी बारी है तो वो बैठा हुआ है ऊपर, आप चल के जा रहे होंगे। तो बेसिकली इस तरह जो ट्रीटमेंट है एम्प्लॉयज की स्लेव्स की, वो साथ बता देगी कि नेचुरल रिलेशन। इसी वजह से कभी किसी आपने नहीं देखा होगा कि जी हमारे जो इवन कैलिफ्स थे उनको किसी से कोई खतरा रहा हो। आज आप देखते हैं सिक्योरिटी के बगैर तो यहाँ पर कोई निकल नहीं सकता, ये छोटा सा कोई एक बंदा हो, मिनिस्टर वगैरह नहीं निकल सकता। वहां पर उमर को ढूंढते हुए आए हैं जी, उमर बिन खत्ताब कहाँ है तुम्हारा खलीफा, उसका महल कहाँ है, मुझे ले चलो। तो बता जी महल तो कोई नहीं, वो मस्जिद में होंगे, पता करें। मस्जिद में जी अभी थोड़ी देर पहले निकले, यहीं कहीं यहाँ सामने की तरफ होंगे। पता करते कराते पहुंचे तो उमर है कहाँ है, उसने कहा मैं यहाँ सामने आराम से दरख्त के नीचे लेटे हुए, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो रिलेशनशिप्स इस तरह के थे, गुलामों के साथ अच्छा ताल्लुक कर रहे हैं, होली प्रॉफिट के सिखाए हुए तरीके पे चल रहे हैं, और सोसाइटी के अंदर किसी के साथ बुरा नहीं हो रहा। ये नहीं कि कोई लुट गया और किसी के साथ कोई किसी ने उसकी बात ना सुनी हो, जस्टिस मिल रहा है सबको। सो नेचुरल रिलेशंस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के, जैसे आज हम की बहुत ज्यादा खींच के रखते हैं अपने एम्प्लॉयज को, या जिस तरह से बॉसेस ट्रीट कर रहे होते हैं उनको स्लेव्स की तरह, तो वो बड़ा गलत है। इस्लाम के अंदर इसको इजाजत नहीं है। इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन
कि प्रॉफिट और लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी जो इस्लाम ने तरीका दिया उसके ऊपर। एसेट बेस्ड सिस्टम होगा रादर देन स्पेकुलेशन, या फिर डॉक्यूमेंट बेस्ड सिस्टम। ये बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से आज दुनिया की नॉन मुस्लिम आबादी इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर शिफ्ट हो रही है। यूके में आकर इस्लामिक बैंकिंग कौन कर रहा है? तो मुसलमान इतने सारे चले गए अचानक से, उनको ख्याल आ गया अचानक से कि हमें इस्लामिक बैंकिंग करनी है। ये क्रिश्चियंस कर रहे हैं, ये और रिलीजन्स के लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में देख लिया कि ये सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग है। ये एसेट बैग पीछे कोई एसेट तो पड़ा है कम से कम। कन्वेंशनल में क्या जी एसेट था, उसके ऊपर एक मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट बना, उसके बाद वो सारी डील वहां खत्म हो गई। उस कॉन्ट्रैक्ट, उस पीस ऑफ पेपर के ऊपर गैम्बलिंग चल रही है। ये 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 7 मिलियन, 10 मिलियन, एंड ऑफ द डे वैल्यू तो कोई नहीं है। वही घर था जो जहां पर है वो ट्रांजेक्शन वहां की वहां खड़ी है। 1 मिलियन का अगर लेट्स सपोज था, वही का वही है, बाकी पैसे सारे हवा हो गए। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर $4 ट्रिलियन की दुनिया की इकोनॉमी से वेल्थ खत्म हो गई, गायब हो गई। वो थी ही नहीं तो गायब ही होनी थी। वो वेल्थ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, आपने पेपर में बनाई हुई थी। ये पेपर इतने मिलियन का, इतने मिलियन का बेचते जा रहे हैं आपस में एक दूसरे को। सो स्पेकुलेशन या डॉक्यूमेंट बेस्ड सिस्टम नहीं है, एसेट बेस्ड सिस्टम होगा। अच्छा, आगे ये कंपैरिजन है इकोनॉमिक सिस्टम्स का डिफरेंट का। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन जरा चैप्टर जब पढ़ेंगे तब भी हो जाएगी। मैं वैसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फीचर्स के। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और इस्लामिक इकोनॉमी में क्या डिफरेंसेस हैं। तो जो गोल्स हैं, अगेन फुलफिलमेंट जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर पर्सनल इंटरेस्ट की होती है, प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर कि पर्सनल अपने लिए काम किया जाएगा, खुद के लिए, किसी और के लिए आपने काम नहीं करना। जबकि सोशलिस्ट के अंदर आप सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे होते। सोशल इंटरेस्ट होता है, अपना इंटरेस्ट नहीं होता। इस्लामिक इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल इकोनॉमिक जस्टिस होता है, जिसके अंदर बैलेंस होता है, राइट बैलेंस इंडिविजुअल और सोसाइटी का, कि आपने अपने लिए तो काम करना है लेकिन आपका कुछ राइट सोसाइटी के ऊपर भी है जिसके लिए आपने कुछ करना है। जैसे कि अक्सर हम जब डोनेशन दे रहे होते हैं तो उसके बारे में कहा जाता है कि इसको बहुत प्राउडली नहीं लेना चाहिए कि जी मैंने इसको डोनेशन दी, मैंने इसको बेनिफिट दिया, कोई इसको मैंने इसको चीज दी है कोई, कि जी इसके बारे में जैसे कि एक बड़ी पॉपुलर सेइंग है जी, देते तो ही देता है, अल्लाह ने दिया था उसमें से ही दिया है ना, और अल्लाह ने अगर उसका रिस्क आपके थ्रू उसको पहुंचाना तो उसने आपको दे दिया कि इसको पहुंचा देगा। उसके अंदर आपका कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है कि हम इसके ऊपर प्राउड फील करें। तो हमारे थ्रू के हमारे लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम पे है। तो दोनों का बैलेंस रखा गया है। इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन आ जाती है जिसके अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर डिस्टिंक्ट क्लासेस होती हैं, रिच, पुअर, लैंडलॉर्ड्स, पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, लेबरर्स। जबकि सोशलिस्ट में कोई क्लास नहीं है, सब बराबर एक जैसे हैं। और इस्लामिक सोसाइटी के अंदर ओनली नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है, कॉपरेशन, वर्च्यूज, काइंडनेस, सिंपैथी, इस तरह की आपकी क्लासिफिकेशन होगी। इसके अलावा कोई क्लास नहीं एग्जिस्ट कर रही होगी। द राइट ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर पूरा है कि एक्वायर करे, ओन करे, यूज करे, ट्रांसफर करे प्रॉपर्टी को, अनलिमिटेड है कि जितनी चाहे प्रॉपर्टी कोई ले सकता है। जबकि सोशलिस्ट के अंदर बंदे के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ उसका अपना नहीं है। अगर उसके पास कुछ है जिसपे वो काम करे, कोई खेत है जिसपे वो काम करे, वो भी स्टेट ओन्ड है। आपको जो प्रोडक्शन हो रही है वो भी उसमें आपका कोई हक नहीं है। प्रोडक्शन आप करके गवर्नमेंट को दे देंगे, गवर्नमेंट उसमें से जितना चाहेगी आपको वापस दे देगी, और वो सबको उसने बराबर दे देंगे। तो आपकी जो एफर्ट है उसके ऊपर भी कोई रिटर्न आपका नहीं है अपना। लेकिन इस्लामिक इकोनॉमी के अंदर राइट है प्राइवेट ओनरशिप का, विद कंडीशंस लाइक के हलाल होनी चाहिए, ज़कात दें उसके ऊपर, और ये सारी कंडीशंस आपने फुलफिल करनी है। कंट्रोल जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है, ठीक है, कि आप अपने एसेट्स के ऊपर, चीजों के ऊपर फुल कंट्रोल। सोशलिस्ट इकोनॉमी में कोई भी कंट्रोल नहीं, आपके कोई एसेट्स है ही नहीं तो कंट्रोल क्या होगा। जबकि इस्लामिक इकोनॉमी में आप ये बिलीव करते हैं कि डिवाइन कंट्रोल है, गवर्नमेंट का थोड़ा सा कंट्रोल है, कुछ गवर्नमेंट को आपने राइट्स दिए हुए, बाकी डिवाइन कंट्रोल है कि इवन मेरे पास भी कुछ है तो वो अल्लाह का दिया है, वो जब चाहेगा सैलाब जल्जले किसी चीज के अंदर भी ले सकता है मुझसे वापस। राइट टू वेल्थ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एब्सोल्यूट राइट है, जितनी चाहे वेल्थ क्रिएट कर सकता है। सोशलिस्ट के अंदर स्टेट की है सब चीजें, आपने जो प्रोड्यूस किया साल में वो भी स्टेट का, स्टेट उसमें से चाहे आपको आधा दे दे, चाहे आपको क्वार्टर दे दे। लेकिन इस्लाम के अंदर वेल्थ क्रिएटर्स एज वेल एज डिजर्विंग सबका इक्वल राइट है कि आपने अगर वेल्थ क्रिएट की है तो आपका राइट है आपको उसके ऊपर, वेल्थ के ऊपर। लेकिन जो डिजर्विंग है, जो आपके पास मांगना है, उसकी भी हेल्प करना आपकी जिम्मेदारी है। देन डिवाइन प्रोहिबिटेशंस, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कोई प्रोहिबिटेशन नहीं है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में कोई प्रोहिबिटेशन नहीं है, लेकिन इस्लामिक इकोनॉमी के अंदर प्रोहिबिटेशंस हैं। रिबा नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, सूद नहीं होना चाहिए, गरर नहीं होना चाहिए, मायसीर नहीं होनी चाहिए, अनलॉफुल एप्रोप्रिएशन ऑफ देयर वेल्थ जो है वो भी नहीं होनी चाहिए। अगेन बेसिकली किसी तरह की गैम्बलिंग, गरर, रिबा, इंटरेस्ट, कोई किस्म का मैसूर, कोई ऐसी एक्सेसिव अनसर्टेनिटी के जिसके अंदर गैम्बलिंग का एस्पेक्ट आ जाए,
ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, और अनलॉफुल जो प्रैक्टिसेस है वो भी नहीं कर सकते, अनलॉफुल चीजें भी आप नहीं बेच सकते। देन टैक्सेशन, ये बेसिकली कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी ये कहते हैं कि नहीं है, आई डोंट नो, इसके ऊपर चेक करना पड़ेगा, लेकिन इनका कहना है इस्लामिक सिस्टम के अंदर है। जो ज़कात, बेसिकली ये मेरे नजदीक ये जो टैक्सेशन की बात करें, ये ज़कात की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ज़कात वाली टैक्सेशन की बात करें, गवर्नमेंट वाली टैक्सेशन की बात नहीं, क्योंकि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट में कह रहे हैं टैक्सेशन नहीं है। बेसिकली कैपिटलिस्ट के अंदर भी इन प्रिंसिपल तो टैक्स नहीं है, वहां बेसिक प्रिंसिपल जो प्योर कैपिटलिज्म है, टैक्स नहीं है, सब चीज मार्केट पे छोड़ दें, मार्केट फोर्सेस खुद डिटरमिन करेंगी। और सोशलिस्ट के अंदर टैक्स इसलिए में भी ना हो क्योंकि वो जो इकोनॉमी है उसके अंदर हर चीज गवर्नमेंट की, तो टैक्स किस चीज पे लेंगे, प्रोडक्शन की वो भी गवर्नमेंट को पहुंचा दी, टैक्स किस चीज के ऊपर लेना है आपने फिर, तो ठीक है। तो मे बी इस्लामिक के अंदर अगेन ज़कात वाले पर्सपेक्टिव के अंदर टैक्स है, अगेन इसके अलावा भी कोई स्टेट टैक्स का सिस्टम एज सच है नहीं, ज़कात देनी है उसके अंदर से सारा सिस्टम चलना है। देन हार्मफुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन इस्लाम, कि ये जो है प्रोहिबिटेड है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इनको नहीं करना चाहिए, इन्हें हार्मफुल कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है दी बिग प्रॉब्लम, जो 8 इल्स हैं इस्लाम के जिनको बुरा समझा गया है। तो ये जो 8 इल्स हैं इनको बुरा समझा गया, इनमें से जो 4 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सर्कमस्टांसेस के अंदर जो हम स्टडी करने जा रहे हैं इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक फाइनेंस के अंदर, ये 4 हमसे बहुत ज्यादा रेलिवेंट है 8 में से, बाकी 3 हमसे उतनी रेलिवेंट नहीं है, लेकिन हमने फिर भी उनके भी ख्याल हमने करना होता है, इसलिए मैं सारी ही बता रहा हूँ। तो पहली 4 जो हमसे सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, हार्मफुल इकोनॉमिक डीलिंग्स एंड एक्टिविटीज, जिनकी जनरल प्रोहिबिटेशन है, जिनसे किसी को नुकसान हो सकता है, इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज या डीलिंग्स हमारे लिए हराम होंगी। रिबा, इंटरेस्ट, टोटली हमारे लिए हराम होगा, हम पैसा देकर उसके ऊपर कोई एक्सेस नहीं ले सकते। गरर, अनसर्टेनिटी, या इसके अंदर एक चीज आ जाती है किमार, गैम्बलिंग एज इट्स पार्ट के उसके अंदर, क्योंकि अनसर्टेनिटी है तो डेफिनेटली ये गैम्बलिंग वाला एस्पेक्ट आ गया ना, कि अनसर्टेनिटी, पता नहीं प्रॉफिट हो भी सकता नहीं, गैम्बल है, चांस है, लगा दो। तो गरर और किमार दोनों ही नहीं अलाउड, क्योंकि डेफिनेटली जहां गरर होगा, अनसर्टेनिटी होगी, वहां किमार का कुछ ना कुछ एस्पेक्ट आ जाएगा। गैम्बलिंग आप बेसिकली कर रहे हैं किसी बात के ऊपर, यार प्रॉफिट भी तो इतना ज्यादा हो जाएगा, लॉस हो तो भी इतना ज्यादा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं गैम्बलिंग उसके अंदर अनसर्टेनिटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, इसलिए दोनों ही नहीं अलाउड। एंड वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वायोलेशन भी नहीं होनी चाहिए, कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, बिजनेस किस तरह चलेगा, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वायोलेशन नहीं अलाउड, ये भी हराम है। रेस्ट देर आर दीज 3 जो कि बेसिकली इस्लाम के अंदर बहुत बुरी समझी जाती है। बेसिक हमसे इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग से इनका इतना ज्यादा ताल्लुक इस वक्त नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड है, और चीजों से रिलेटेड, जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इर्तिकाज कर लेना वेल्थ का, कि कुछ हाथों के अंदर, फ्यू हैंड्स जो है वो सारी वेल्थ एक्यूमुलेट करके बैठ जाए उसके ऊपर, किसी और को कुछ ना दे रहे हो। अगेन ज़कात भी नहीं दे रहे, इसका मतलब यही है कि ज़कात भी नहीं दे रहे, वेल्थ एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, जमा करते जा रहे हैं, जितनी हो सकती है जमा करते जा रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज की कोई ख्याल नहीं कर रहे, औरों की हेल्प करने का काम बिल्कुल नहीं कर रहे, ये एक बहुत बड़ा इल है इस्लाम के अंदर, ये अलाउड नहीं है। देन कम्स इन होर्डिंग, जिसके हम कहते हैं एहतिकार, गैदरिंग ऑफ सर्टेन फॉर द क्रिएशन ऑफ स्केर्सिटी, जैसे हमारे यहाँ अक्सर चीनी गैदर कर ली गई, होर्ड कर ली गई है, बाद में महंगी करके बेचेंगे, गंदुम होर्ड कर ली है, महंगी करके बेचेंगे। तो जो जो चीजों में होर्डिंग होती है ये बिल्कुल अलाउड नहीं है इस्लाम के अंदर, कि चीजों को स्टोर किया जाए इस मकसद से कि ये कल को महंगी हो जाएंगी, जब शॉर्टेज होगी तब बेचेंगे इन्हें, नॉट अलाउड। एंड कंसीलमेंट ऑफ वेल्थ, इक्तिनाज, नो फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द वेल्थ, ज़कात और सदकात। अब ये बात एक इंपॉर्टेंट है जिसको मैं जस्टिफाई भी कर दूं, इस्लाम में वेल्थ फ्लॉन्ट करना बहुत बुरी चीज है, कि ये गरीब बंदा उसके सामने वेल्थ फ्लॉन्ट करते जा रहे हैं, देखिए मैं ये भी है, ये भी है, उसके दिल में एक ख्वाहिश आएगी, तो ये बात अच्छी नहीं है। लेकिन बिल्कुल ही बुरा, अब जी मेरे पास अच्छे खासे पैसे हैं और फिर भी मैं एक फटा हुआ सूट पहन के फिर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी हेयर कट नहीं करवा रहा, या मैं कोई भी ऐसे काम नहीं कर रहा जो इस्लामिकली सही नहीं है, तो वो भी सही नहीं है। अल्लाह ने कहा है कि जितना मैंने रिस्क दिया है उसके अकॉर्डिंग आप अपने लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जितना भी आप स्पेंड करेंगे आपने उसकी जस्टिफिकेशन कुरान पाक के अंदर ये कि आपने क़यामत के दिन हिसाब देना है कि मैंने ये रिस्क दिया था, कहाँ लगाया, कैसे खर्च किया, तो उसके हिसाब से सोच कर खर्च किया जाए, लेकिन माइजरी नहीं। लेकिन यहाँ जो पॉइंट आ रहा है कंसीलमेंट ऑफ वेल्थ का, वो इस मकसद से कंसील की जा रही है वेल्थ के इसके ऊपर ज़कात ना देनी पड़े, सदकात ना देने पड़े, अपने आप को पुअर दिखाकर कि इसके ऊपर मुझे ज़कात में तो बनती नहीं है, देखो मैं गरीब सा बंदा हूँ, पुराने से कपड़े पहन के फिरूं, मैं कैसे ज़कात दे सकता हूँ, भला मैं तो कर्जदार हूँ, हालांकि वेल्थ उसने अपनी कंसील की हुई है।
तो ज़कात सदकात के लिए बचाने के लिए कंसील करना वेल्थ को जायज नहीं है। नाउ द इफेक्ट ऑफ हराम कंजम्पशन, फूड या अर्निंग, बेसिकली उसका क्या इफेक्ट होता है, ये मैं अब आपको अहादीस से बता रहा हूं। बड़ी गौर करने वाली बात है। अ स्लेव ऑफ अल्लाह हु एक्वायर्स हराम वेल्थ एंड गिव्स चैरिटी फ्रॉम इट, it is not accepted from him. If he spends from it, he does not have any blessings in it. If he leaves it behind him, he dies. That means it will be a means of taking him to the fire of hell. कि खर्च कर ले तो उसमें कोई ब्लेसिंग उसके लिए नहीं है, अगर छोड़ जाए पीछे तो भी ये इसको जहन्नम तक ले जाएगी। उससे चैरिटी भी कबूल नहीं होती हराम के पैसे से। सूरह अस-सना और मशकतुल मुसाबिया। नेक्स्ट, नो मीट, that means a person, insan, no meat that was nourished with haram will enter paradise. Every meat that is a person that was nourished with haram is more deserving of the fire. Musnad Ahmad, Durami, Bayhaqi, Mushkil Mushada. A man who having journeyed far is disheveled and dusty, and who spreads out his hands to the sky saying, O Lord, while his food is haram, his drink haram, his clothing haram, and he is nourished unlawfully, how can he be answered? मुस्लिम की हदीस है ये। अब ये जर्नीड फार और डस्टी और अपहीवल्ड और लॉर्ड बुला रहा है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये बंदा हज करने गया हुआ है। ये हज पर या उम्रे पर अल्लाह से ये डिमांड कर रहा है कि जी मेरी बात सुनने कैसे सुनी जाएगी कि जब उसका फूड हराम है, उसकी ड्रिंक हराम है, उसके क्लोथ्स हराम है और वो अननरिश लॉफुल मीन से, हालांकि वो इतना डस्टी भी है, इतना सफर करके भी गया है, लेकिन स्टिल विल नॉट बी हर्ड। तो बेसिकली हराम के पैसे से जाके हज करना भी अलाउड नहीं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन है कि हज करके हम बिल्कुल साफ शफाफ पहले जैसे हो जाते हैं, बिल्कुल फ्रेश बेबी की तरह, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये इंडियन से आएगा कि जो भी करो जाके गंगा में डुबकी लगाओ, सब साफ, दोबारा चल पड़ो, दोबारा जाके डुबकी लगा लो। ये उस कॉन्सेप्ट से डिराइव्ड है। अगर आपने हज भी करना है, इस्तगफार भी करनी है, तो हलाल के पैसे से होगा, हराम के पैसे से हज भी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ अक्सर पॉलिसी की जी कोई रिश्वत ले रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, हराम के पैसे हमने जाके हज कर लिया, फिर दोबारा आके शुरू कर लिया, मजे की बात उसके बाद फिर भी नहीं रुके, दोबारा आके वही काम शुरू किया, अगले साल फिर चले जाएंगे यार, फिर दोबारा पैसे तो इकट्ठे हो ही जाने। नो, ये हम बड़ा मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि जो हमारी की जो देखिए हुजूर पाक की उम्मत में से हमारा क्या होना है, हम कौन सा दोज़ख के करीब जा सकते हैं, ऐसे ज्यादा से ज्यादा होगा करीब से दिखाकर हमें वापस लेंगे और सीधा जन्नत की तरफ, जबकि उनकी लाइफ के अंदर रहने वाले लोगों ने कभी इस तरह का कुछ नहीं सोचा। आखिर उन लोगों को क्या जरूरत पड़ी थी? अगर इतना ही आसान था जन्नत लेना, इतना ही आसान था दोज़ख से बच जाना, पूरी पूरी जिंदगियां लगा दी। होली प्रॉफिट ने क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया। आपने प्रॉफिट की लाइफ देखी, ओ हो बड़ी मोहब्बत है हमें, ये दाढ़ी रखेंगे, खजूर खाएंगे, ये नहीं पता कि शेब अबी तालिब के फाके भी तो सुन्नत है, वो भी तो उन्होंने बर्दाश्त किए हैं, भूखे प्यासे रहे इतने अरसा। ये नहीं पता कि ताइफ के जो पत्थर खाए थे वो भी सुन्नत है, कि दीन की तबलीग करने गए ताइफ में पत्थर पड़े, वो भी सुन्नत है, उसको हम अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है। सो सारी चीजें उनको करने की क्या जरूरत पड़ी थी? आपको क्या नहीं पता था कि आप बख्शे हैं? सीधे सीधे आप तबलीग करें ना करें, नथिंग ऑन हिम, ना करते, लेकिन की क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो अचीवमेंट है ये इतनी आसान नहीं है जितना आज हम समझ लेते हैं। लास्ट वन, when the pilgrim who journeys to Hajj by haram money says, here I am at your service, our Lord, here I am at your service, Allah will say to him, your calling is rejected and your Hajj is valueless. Ibn Hajr। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको शेयर कर दूं ट्रेडर्स के बारे में स्पेशली, ये बड़ी अच्छी चीज मुझे मिली थी। अभी एक मुफ्ती साहब से हमारी डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने ये स्लाइड की, तो मैंने उनकी स्लाइड की ही फोटो ले ली थी।
तो ये बड़ा ही एक नॉलेजेबल एस्पेक्ट उन्होंने भी शेयर किया हुआ था। रिवॉर्ड ऑफ ट्रेड, कि ट्रेड करना, क्योंकि बेसिकली इस्लाम के अंदर जॉब शॉप से ज्यादा ट्रेड को प्रेफर किया गया कि जाओ अल्लाह का फजल तराश करो, काम करो, बाइंग एंड सेलिंग करें। क्योंकि कहा यह जाता है कि रिस्क के 10 हिस्से किए गए हैं, उन 10 में से 9 अल्लाह ताला ने ट्रेड में डाल दिए, और एक हिस्से में से बाकी तमाम लोगों का रिस्क चलता है, जो भी जॉब और ये बाकी सारे काम कर रहे होते हैं उसके अंदर एक हिस्सा है, बाकी सारा ट्रेडिंग के अंदर है। एन ऑनेस्ट, ये बात इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्ट ट्रस्टवर्दी ट्रेडर ऑन द डे ऑफ जजमेंट विल बी अमंग द प्रॉफिट्स, सिद्दीकीन एंड मार्टर्स, शहीदों के दरमियान में, प्रॉफिट्स के दरमियान में होगा। ये तिरमिदी की हदीस है। लेकिन कंडीशन ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी ट्रेडर, ये अगर आप जिसका इसका जितना रुतबा है, इसको अगर ढूंढने चले जाएंगे मार्केट में एक भी नहीं मिलेगा। ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी, सबसे पहली चीज जहां से हमारे 90% लोग निकल जाएंगे, मिलावट। आपने कहा धोखा देने वाला हम में से नहीं है, जब आपने किसी को मिलावट कर देखा जी, गीला अनाज नीचे ऊपर सूखा डाल दिया उसने, तो धोखा देने वाला हम में से नहीं है, मतलब मुसलमान नहीं है। तो मिलावट के अंदर ही 90% लोग निकल जाएंगे हमारे। बाकी झूठी कस्में में कि जी ये देखें मैं खरीद के इतने का लाऊं, ये देख लें बिल देख लें जितने का खरीद रहा हूं, हालांकि झूठा बिल दिखा रहा होगा। तो क्या जरूरत पड़ी है, हलाल चीज का कारोबार कर रहा है, इतने से झूठ के पर कसम खा के उसने अपना रिस्क हलाल कर लिया। नहीं बिकता ना बिका बता दे, इतने में बेचूंगा भाई, इससे कम में मैं नहीं बेच सकता। जरूर झूठी कसम खानी है, जरूर झूठ बोलेंगे इतने में खरीद लो, ये देख लीजिए बिल देख लें इतने में खरीद के लाऊं। नो बट लेकिन हम करते हैं। मिलावट भी बहुत कॉमन चीज है, बड़ी आम चीज है, सोच नहीं सकते हम कि, और ये भी नहीं कि कुछ प्रॉपर कुछ थोड़ी बहुत मिलावट, बाकायदा जहरीली चीजों की मिलावट। तो इसीलिए ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी वो होगा इस कंडीशन। इसलिए ट्रेडर की बड़ी वैल्यू है, बड़ा उसको रुतबा है, लेकिन ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी मिलता बड़ा मुश्किल से है। Indeed, the honest and truthful trader shall be under the shade of the throne of Allah on the day of Qiyamah. ये अल-तगीब की है। Then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, once said that Allah Taala has stated he will become a partner in a business between two partners until they indulge in cheating or breach of trust, ख़याना। जब तक दो पार्टनर चीटिंग या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ख़यानत के अंदर मुलव्वस नहीं होते, अल्लाह उनके दरमियान तीसरा पार्टनर बन जाता है उस बिजनेस के अंदर। कितनी बरकत वाला काम है। लेकिन आम तौर पे चीटिंग या कोई ना कोई उसके अंदर मिसट्रस्ट होता है। इसीलिए इस मुल्क में तो मैंने कभी पार्टनरशिप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती नहीं देखी, इंटरनेशनली देखी होंगी, यहाँ नहीं देखी। ये अबू दाऊद की हदीस है, ये हदीस है। सो यू कैन इमेजिन कि ट्रेडिंग के अंदर लेकिन ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रुथफुलनेस की कितनी इंपॉर्टेंस है इस्लाम के अंदर। व्हाट इज इस्लामिक बैंकिंग? Islamic banking refers to a system of banking or banking activity that is mainly involved in trade, including partnerships and rental based agreements, and consistent with the principles of Sharia, Islamic rulings. Key features: trade, partnership, इजारा या इस्लामिक रूलिंग्स, ये दो की फीचर्स हैं इसके अंदर। एक चीज यहां मैं समझा दूं, क्लियर कर दूं, इस्लामिक बैंकिंग जब हम रेफर करते हैं तो हम बेसिकली बैंकिंग की बात नहीं करें, हम इस्लामिक ट्रेडिंग की बात करें। हम जब भी इस्लामिक बैंक का जिक्र करेंगे इंटरनली, हम उसे इस्लामिक ट्रेडिंग हाउस कह रहे होंगे कि एक ट्रेडिंग हाउस है। हमेशा एसेट की सेल और परचेज हो रही होगी, कभी वो आपको पैसे लोन के पर नहीं देगा, क्योंकि उसके पर वो कुछ ऊपर नहीं ले सकता, वो पैसे उधार नहीं दे रहा होगा आपको, दैट इज फॉर श्योर। इसलिए हम इसको इस्लामिक ट्रेडिंग हाउस ट्रीट कर रहे होते हैं। बैंक कहना एक किस्म की मजबूरी भी है। मैं आपसे कहूं इस्लामिक ट्रेडिंग हाउस में अपना अकाउंट खुलवा लें, वहां पैसे जमा करवाएंगे? अभी तो आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। यहाँ मेरा जो रिसीवर, उसको मैं समझाऊं, उसको ये पता है बैंक के अंदर अकाउंट खुलता है, वहां पैसे रखवाए जाते हैं, उसका क्या तरीका है, कितने सिक्योर होते हैं। उसे ये नहीं पता होगा इस्लामिक ट्रेडिंग हाउस क्या चीज है, कैसे चलता है, कैसे पैसे रखवाए, किसी को ये नहीं पता इस्लामिक बैंकिंग क्या चीज है। इसलिए उसके आगे बैंकिंग लगाया गया है कि वो लोगों को समझ तो आ जाए, क्योंकि ये 4000 साल से यही सिस्टम बैंकिंग का एस्टेब्लिश है। इनफैक्ट कहा जाता है कि राइटिंग वाज इन्वेंटेड टू कीप ट्रैक ऑफ डेट।
कि कर्ज कितना किसको दिया हुआ है, किससे कितना लेना है, इसका हिसाब रखने के लिए लिखना इन्वेंट किया गया था कि हिसाब रखा जाए इस चीज का। इतना पुराना सिस्टम है, इसको अगर आपने टक्कर देनी अगेन तो इस्लामिक ट्रेडिंग हाउस क्या है कि तो मुश्किल से ही चलेगा फिर बैंक, इसलिए उसको नाम बैंक का दिया गया। अदरवाइज बेसिकली ये इस्लामिक ट्रेडिंग हाउस के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, एसेट्स की बेस के ऊपर ट्रेडिंग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होंगे। व्हाट इज न्यू इन इस्लामिक फाइनेंस? डिवाइन गाइडेंस वर्सेस ह्यूमन इंटेलेक्ट। तो जो कन्वेंशनल है वो ह्यूमन इंटेलेक्ट की बेस के ऊपर बिल्ड किया गया, ये डिवाइन गाइडेंस के अल्लाह ने जो तरीके बताए उनकी बेस के ऊपर है। प्रोहिबिटेशन ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल हो या कंपाउंड हो हर तरह का इंटरेस्ट प्रोहिबिटेड है, जबकि कन्वेंशनल में इंटरेस्ट होगा। क्रिएशन ऑफ वेल्थ थ्रू एसेट्स एंड सर्विसेज रादर देन स्पेकुलेशन या किसी तरह के डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर। प्रोहिबिटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, गरर, गेम ऑफ चांस, डेरिवेटिव्स, गैम्बलिंग, किमार, इन सब की इजाजत नहीं है। एक्सेप्ट बिजनेस रिस्क, ट्रेड स्पेकुलेटिव रिस्क इज प्रोहिबिटेड। बिजनेस रिस्क तो ठीक है, ट्रेड के अंदर जो रिस्क है वो ठीक है जी, माल लेकर आए नुकसान भी हो सकता है, बिके ना बिके अल्लाह की मर्जी, फ्लड आ जाए, आग लग जाए, नुकसान हो जाए, अल्लाह की तरफ से नुकसान हो सकता है माल लेकर आए तो। लेकिन स्पेकुलेटिव रिस्क की जो है वो प्रोहिबिटेड है कि जी हो मुझे लग रहा है ये कंपनी कल को डूब जाएगी, आज इसको शॉर्ट सेल कर देता हूँ, कल को सस्ते शेयर मिलेंगे बेच लूंगा, खरीद लूंगा। आज शॉर्ट सेल कर दिया, बेच दिए, कल शेयर सस्ते मिल रहे खरीद लूंगा तो मेरी ट्रांजैक्शन पूरी हो जाएगी। स्पेकुलेटिव डेरिवेटिव खरीद लिया, ये कंपनी डूबने वाली है भाई, उसके हिसाब से डेरिवेटिव खरीद लिया, ये चीज अलाउड नहीं है, स्पेकुलेशन इस्लाम में अलाउड नहीं है, ये गैम्बलिंग के अंदर आ जाती है। तो ये गलत बात है ना, ये इस्लामिक नहीं होगा, ये ट्रांजैक्शन इस्लामिक नहीं होगी। अगर हाँ मुदारबा है, मुदारबा के केस के अंदर ये किया जा सकता है। क्यों? मुदारबा होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के अंदर उन्होंने खुद किया है। हजरत खदीजा के साथ जो था वो मुदारबा था, वो मुदारिब थे, हजरत खदीजा रब्बुल माल थी। मुदारबा में ये अलाउड है, इसकी वजह है मुदारबा में पैसा सारा रब्बुल माल का लगता है, मुदारिब के पास बेसिकली चलाने की, बिजनेस चलाने की स्किल होती है, वो बिजनेस चलाता है और उसके अगेंस्ट उसको प्रॉफिट के अंदर हिस्सा मिलता है, वो बिजनेस को रन करता है। और जबकि रब्बुल माल घर पे सोया रहता है, वो कुछ नहीं करता बिजनेस के लिए, वो सिर्फ पैसा देता है। मतलब दोनों की दो ऑपोजिट एक्सट्रीम्स है, एक सिर्फ पैसा लगा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, एक सिर्फ काम कर रहा है और पैसा कोई नहीं लगा रहा, वो पैसा कोई नहीं लगा रहा, मुदारिब आमतौर पर नहीं लगाता। तो इस केस में इस्लामिक रूलिंग ये है कि जी प्रॉफिट का हिस्सा आप डिटरमिन कर सकते हैं कि जी तुमने मेहनत भी करनी है, काम करना है, जी 20%, 30%, 40% तुम ले सकते हो। इसमें जो रूल है वो ये है कि रब्बुल माल अपने हिस्से से ज्यादा नहीं मांग सकता। अगर उसने या 100% यहां उसने पैसा लगाया, वो अपने हिस्से से ज्यादा नहीं मांग सकता, ठीक है, 100% से ऊपर नहीं मांग सकता। या फिर दो हैं रब्बुल माल, एक ने 50 लगाया, दूसरे ने 50, एक कहे जी मुझे 70% चाहिए, दूसरे को 30 दो, अपने हिस्सा जो 50% उससे ऊपर नहीं मांग सकता वो, पहली चीज। और हो कभी कभी होता है मुदारिब भी पैसा लगाते हैं, 80% जो है वो रब्बुल माल ने लगाया, 20% मुदारिब ने कहा जी मेरे पास भी पैसा पड़ा, मेरा भी लगा दे इस बिजनेस के अंदर, मुझे भी कुछ बन जाएगा। अब वो कहे जी 90% मैं लूंगा, तुम्हें 10% रखो। 80% जो उसने लगाया है उससे ऊपर वो नहीं ले सकता, जितना लगाया मैक्सिमम उतना ले सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी, ये लॉस हमेशा इस्लाम के अंदर प्रॉफिट की रेशो पे डिवाइड नहीं होता, लॉस हमेशा इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिवाइड होता है। जो मर्जी बिजनेस मॉडल उठा लें, अगर नुकसान हुआ है तो नुकसान जिस रेशो में पैसे लगाए गए तो उस रेशो में होगा। अगर तो रेशो रखी गई थी 80-20 की, जो मुदारिब के 20% थे और रब्बुल माल के 80% थे, तो 20% लॉस मुदारिब को बेयर करना होगा और 80% रब्बुल माल को। लेकिन आमतौर पर मुदारबा ऐसे होता है कि 100% रब्बुल माल का पैसा होता है। इन दिस केस सारा का सारा लॉस रब्बुल माल का होगा, मुदारिब के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं आती। मुदारिब का नुकसान क्या हुआ? वो जो प्रॉफिट उसे मिलना था नहीं मिला, वो उसका नुकसान है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, मुदारिब ने पूरे दिल से कोशिश की थी बिजनेस चलाने की, बस हालात ऐसे हुए कि जी उसकी नेग्लिजेंस के बगैर बिजनेस में लॉस हो गया। अगर उसकी नेग्लिजेंस से लॉस हुआ है वो पे करेगा, वो जिम्मेदार होगा उसके लिए, क्योंकि नेग्लिजेंस उसकी थी। अगर उसकी नेग्लिजेंस नहीं थी, उसने अपनी पूरी एफर्ट की, मुदारिब को जो नुकसान होगा वो जो उसको इस साल का प्रॉफिट मिलना था वो नहीं मिलेगा। लेकिन पैसा जो डूबेगा, जितना लॉस होगा वो रब्बुल माल का होगा, क्योंकि पैसा उसका लगा हुआ है।
बेसिकली लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल इस्लाम में ऐसा है कि पैसा रब्बुल माल का डूबता है। मुदारिब क्योंकि सिर्फ काम कर रहा होता है, प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा होता है, उसका जो प्रॉफिट में हिस्सा आना था, उसकी जो इनकम बननी थी वो नहीं, उसकी मेहनत जाया हो गई सारी। पूरा साल उसने बिजनेस चलाने की जो मेहनत की है वो जाया हो गई, उसका ये नुकसान है। लॉस की सूरत में नहीं, मुदारिब फीस नहीं चार्ज कर सकता। अगर उस केस में उसके अंदर ये भी है कि मुदारिब अपनी फीस चार्ज करेगा, बैंक अपनी फीस चार्ज करेगा, फिर भी नहीं लिख सकते, लिख नहीं सकते। जब इस्लामिक प्रिंसिपल में अलाउड नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखने की कैसे इजाजत मिल जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट उसी बेस के पर होगा जो इस्लामिक प्रिंसिपल है, वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लिख दे नॉन इस्लामिक हो जाएगा। मुदारिब अपनी फीस चार्ज नहीं कर सकता अगर लॉस हो, रब्बुल माल का नुकसान हो, मुदारिब का कोई नुकसान भी ना हो, ये अलाउड नहीं है टोटली। तो अगर कोई ऐसा करता है कि मुदारिब की फीस भी ले रहा हो और कहीं नुकसान भी सारा रब्बुल माल का है, वो अलाउड नहीं है। इसके पर अगेन किसी शरिया के स्कॉलर का पर्सपेक्टिव ले लें, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ शरिया बता रहा हूँ ये। लेकिन जो इसके प्रिंसिपल है उस हिसाब से वो सही कहते हैं कि वो लॉस में हिस्सेदार नहीं होंगे। हाँ, लॉस में वो हिस्सेदार तो मुझे मुशारका है या कोई और कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं कह सकते, वो जब ज्वाइन करो उसे पता है मेरा रब्बुल माल हूं, मेरे पैसे लग रहे हैं बिजनेस में। जब भी आप बिजनेस में पैसे डाल रहे हैं रिस्क होगा ना। बिजनेस कपड़े का करें, ये कैंटीन खोलने रिस्क है ना कि यार कोविड आ गया बंद हो गई, ये बाहर इतनी बड़ी कैफेटेरिया 5-10 खुल गए, अचानक से कोविड आ गया सब बंद हो गए, नए नए खोले थे बेचारों ने सारों ने। क्या उनको 2-2 साल का सैलरीज का लॉस, जो 2 साल कोविड रहा है और अभी भी पता नहीं जाता है कि नहीं, यूरोप में फिर आ गया, वैक्सीनेटेड लोग हैं, फिर वहां पर वेव इतनी तेज लॉकडाउन लगा रहे हैं। ठीक है, कोई भरोसा नहीं है फिर चलेगा कि नहीं चलेगा। बिजनेस में पैसा लगाया डूब सकता है ना, अल्लाह की मर्जी, उसने आपको जहां उसने बेनिफिट देना वो कहता है जी रिस्क मैंने देना है, मुझ पर भरोसा तो मेरे साथ तिजारत तो करके देखो, मैं वहां से भी रिस्क दूंगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी सोच नहीं होगी कि मुझे यहां से भी रिस्क आ सकता है, मैं वहां से रिस्क दूंगा। रिस्क मैंने देना, मेरा काम है वो, तो उसके पर भरोसा तो करें। तुम्हें कुछ रिस्क चाहिए मेरे साथ तिजारत कर लो, मैं दूंगा। लेकिन अब अल्लाह की तरफ से लॉस भी तो हो जाता है। जिस बिजनेस में लगाएं हर में लॉस का चांस है, तभी तो ये प्रॉफिट आपके लिए हलाल है, तभी तो सूद हराम है कि जी इसके अंदर लॉस का चांस ही कोई नहीं। पैसे लगाओ ऊपर से पैसे पकड़ते जाओ, ऐसे लगाओ पैसे ऊपर से पकड़ते जाओ, कोई लॉस का चांस ही नहीं। उसको डूबे बचे आपके पैसे खरे, वो आपको मिलना ही है, इसलिए वो हराम है। और इसलिए ये हलाल है कि इसके अंदर रिस्क का चांस आपके पैसे डूब भी सकते हैं। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में उसका अगर प्रिंसिपल आपने लगाया हुआ है ना तो वो गारंटी है करंट अकाउंट तो उसमें प्रॉफिट भी है। ठीक है, हाँ के ऊपर ऐसा है कि अगर आपको लॉस होता है तो फिर वो आपके प्रिंसिपल में से जा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर कोई भी ऐसा बैंक नहीं है कि जिसको हुआ, उसकी वजह भी मैं बता देता हूँ आपको, या वो रेट चेंज होता रहता है। पहली चीज, बैंक जब आपसे पैसे ले रहा है, इस्लामिक बैंक, वो आपसे कर्ज लेता है, अमानत नहीं लेता, ये बात याद रखेंगे। बैंक आपसे अगर अमानत के तौर पे पैसे लेगा तो उसमें 2 मामलात बड़े मुश्किल वाले आ जाते हैं। एक, बैंक वो पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो नोट आपने दिया वही नोट बैंक को आपको वापस करना होगा, चेंज नहीं हो सकता, अलग पड़ा रहेगा आपके नाम से, वही नोट आपको वापस करेगा। दूसरी चीज, चोरी हो गया बैंक जिम्मेदार नहीं होगा, आप उससे अपने पैसे वापस नहीं मांग सकते। कोई नुकसान हो गया, आग लग गई, उसका कसूर नहीं था, आप उससे अपने पैसे वापस नहीं मांग सकते। इसलिए अमानत की बेस के ऊपर ये चीज नहीं होती, ये लोन बेस के ऊपर पैसे लिए जाते हैं कि आप हमें उधार दें एक, अब वो बैंक उसको इस्तेमाल करे, उसने उतने पैसे आपको वापस करने हैं, वो वाला नोट वापस नहीं करना। दूसरी चीज, अब बैंक उसको इस्तेमाल कर सकता है, यूज कर सकता है, लेकिन अगर लॉस हो जाए, चोरी हो जाए, नुकसान हो जाए, आग लग जाए, बैंक जिम्मेदार है आपका कर्जा आपको वापस देने का, लेकिन उतनी ही अमाउंट। इसलिए करंट हो या सेविंग्स अकाउंट हो, पहली चीज के ये लोन बेस अपने पैसे दिए हुए। सेविंग्स के अंदर अब डिफरेंट हो जाता है, वहां आप पार्टनरशिप के अंदर हिस्सा डाल रहे हैं, ठीक है, पार्टनरशिप हो रही है बिजनेस के अंदर। अब यहां पर जी लॉस नहीं होता यार, कभी इस्लामिक बैंक को कभी लॉस देखा तो नहीं है। हाँ, रेट घट जाता है कभी कभार, नुकसान हो रहा है, रेट घट गया, वो इसलिए क्योंकि जब बैंक इतने बड़े लेवल के ऊपर इतने सारे लोगों के पैसे मिलाकर उससे बिजनेस कर रहा है, तो वो क्या एक ही बिजनेस में लगा देगा? सारी कैंटीन्स खोल दीजिए पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटियों के अंदर। वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मकसद ही ये होता है कि जी उसमें एक एसेट ऐसा होगा जो बूम के दौरान बहुत हाई पीक के पर होगा, बहुत अच्छा रिटर्न देगा। दूसरा ऐसा होगा जो बूम में रिसेशन वाला भी हो सकता है
कि कल को रिसेशन आए तो रिसेशन में वो बूम पे चला जाएगा, वो प्रॉफिट देगा। और ऐसा भी होगा जो मॉडरेट चलता हो, रियल एस्टेट का एसेट भी होगा जो नॉर्मल चलता हो। तो ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है आपका पोर्टफोलियो बनाने से, और रिटर्न एक स्टेबल रह जाता है। इस वजह से जी वो जी देखें 5, 7, 6% के दरमियान ही घूमता रहता है, कभी 3 हो जाता है, कभी 5, 7 हो जाता है, इतना तो हो जाएगा। तो हो सकता है कभी नेगेटिव में मुझे थोड़ा बहुत प्रिंसिपल में से चला जाए, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि वो इतना सिक्योर, इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जाता है। ये साइंटिफिक तरीके हैं प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाने के, कि वो उसमें नुकसान का चांस कम से कम होता है, इसीलिए कभी लॉस ऐसा सच होता नहीं। और वो बिजनेस देखकर इन्वेस्ट करते हैं, लोगों का पैसा ऐसे तो नहीं इन्वेस्ट करके कहीं पर भी लगा दिया आगे से डूब जाए। और मुदारिब की फीस किस चीज की लेनी उसने, कि उनकी एक्सपर्टीज है, उसकी बेसिस के ऊपर वो डिसाइड करने नहीं होता आमतौर पर। बैंक के अपने पैसा है नहीं ना, अपने पैसे तो उन्होंने ब्रांचेस खोली नहीं, अपना इक्विटी से अपना सेटअप रखा हुआ है, अपना पैसा तो उनके पास नहीं लगाने के लिए। पैसा तो लोगों का जो कर्ज पे लिया हुआ है उनसे वो पैसा, या जो उनसे पार्टनरशिप के बेस के ऊपर रब्बुल माल के तौर पे लिया हुआ है वो लगा रहे हैं। बैंक अपनी फीस लेता है सिर्फ मुदारबा की, अगर मुदारबा बेस्ड ट्रांजेक्शन जो हो रही है उसके अंदर बैंक अपनी उसकी जो फीस, उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर उसकी फीस लेता है अपनी मुदारबा की, वो भी परसेंटेज है प्रॉफिट की। ये नहीं कि जी मैं इतनी फीस लूंगा ही लूंगा चाहे तुम्हें प्रॉफिट हो या लॉस हो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगी फॉर श्योर कि प्रॉफिट का 20% या 30% मैं लूंगा, वो बैंक ले सकता है। आमतौर पे 20-30 नहीं, वो अच्छा खासा परसेंटेज लेते हैं, वो कस्टमर को 20-30% देते हैं यूजुअली, वो 60-70%, 50% अपने पास रखते हैं। लेकिन बैंक वो उसके अंदर क्योंकि बिजनेस कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस्लामिक लॉज के अंदर कि जी वो इतना नहीं ले सकता। और क्योंकि वही ऑफर कर रहा है, कोई और सर्विस ऑफर नहीं कर रहा, तो इसलिए उनकी लॉटरी लगी हुई है। कल को लेट्स सपोज इस्लामिक डीफी आ जाए, फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाए, फिनटेक के ऊपर बेस्ड आ जाए, ऐप आ जाए, ये लीजिए इस्लामिक फाइनेंस से पैसे लगाएं, और ऐप के अंदर कोई मीडिएटर, कोई ब्रोकर, कोई किसी की चार्जेस नहीं है, डायरेक्ट डीलिंग हो रही है आपकी, हो सके 100%, 90%, 99% आपको ही मिल रहा हो रिटर्न सारा, किसी और की तरफ जाए ही ना। कल को जब ऑप्शंस अवेलेबल होंगी तो वो भी बेटर हो जाएगा। नहीं, इसके अंदर भी बड़ी मजे की बात है, टेक्नोलॉजी रिस्क आपका टेक्नोलॉजी घटाएगी। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो पहले कैलकुलेट कर लेगी इस बंदे की रिस्क प्रोफाइल क्या है, वो आपको बताएगी जी ये इतना रिस्की है, ये इतना रिस्की है, ये इतना रिस्की है, इस हिसाब से आपका रिटर्न होगा। वो उसको उतना रिटर्न ऑफर करना पड़ेगा, वरना वो आपको लेंगे ही नहीं। जो ज्यादा रिस्की होगा उसको रिटर्न आप लेंगे। और उसकी पूरी प्रोफाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्रिएट होगी, जिसकी पास्ट हिस्ट्री सारी, कोई भी जो उसके फैक्टर्स हो सकते हैं, उन सब की बेस के ऊपर वो कैलकुलेट करके देगी। और आमतौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिसीजन ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज्यादा अच्छा होता है। इस वक्त हमारी सोच भी नहीं, हम जहां बैठे हम यहाँ ये काम नहीं करते, हम तो बहुत बैकवर्ड एरिया में इतना ज्यादा काम हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। कोई 5-10 साल के अंदर हम तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर चीजें चला रहे होंगे। लेकिन उनको डर भी है इस बात का कि अगर किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर ली मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, मार्केट को स्टडी करने के लिए कि अच्छा इस मामले में लोग क्या डिसीजन करेंगे, और फिर मार्केट मैनिपुलेट की, पैसे बनाने की कोशिश की, तो वो नुकसानदेह भी है बहुत। इसलिए कहते हैं एथिकल एआई यूज करनी है, एथिकल, लेकिन क्या हमेशा एथिकल ही रहेगी? नो। इसलिए एआई वाले डरते भी बहुत हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी जितनी फायदा देगी उससे कहीं ज्यादा नुकसान दे सकती है। लेकिन क्या जो लोग उससे नुकसान करना चाहते हैं उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है? उनके पास भी एक्सेस है, वो भी बना सकते हैं। तो फ्यूचर कितना अनसर्टेन है, वी नेवर नो। लेकिन फ्यूचर में ये बात मैंने अभी रिसेंटली एक्सपर्ट्स के साथ जो मेरी डिस्कशन हुई है, ये बात बड़ी क्लियर मुझे हो गई है कि फ्यूचर फिनटेक का है, टेक्नोलॉजी होगी और फाइनेंस होगा। इसमें एआई भी इन्वॉल्व होगी, इसमें डीफी भी होगी। हाँ, बैंक्स ऑनेस्टली, जो मैंने एक्सपर्ट से बात की, कहते हैं बैंक खत्म हो जाएंगे, नजर नहीं आएंगे आपको। ये जी एक ब्रांच बनाने के पर करोड़ 2 करोड़ पे सिर्फ उसके ऊपर डेकोरेशन पे लगा देते हैं। ठीक है, किसका पैसा है ये? कस्टमर से जो ले रहे हैं, जो कस्टमर को दिया जा सकता है पैसा, उसी की ब्रांच बना रहे, डेकोरेशन के नाम पे, बिल्डिंग नहीं कह रहा कोई, तो फर्नीचर डेकोरेशन सामान समून के नाम के ऊपर करोड़ों रुपया। तो इतना खर्चा जो कर रहे हैं, ये सारा खर्चा अगर खत्म हो जाए किसको जाएगा? जिसका पैसा है कस्टमर का है। तो डीपी ये काम कर रहा है, ये फिनटेक है, ये काम कर रहा है, डायरेक्ट कस्टमर को लिंक कर देता है, कोई मिडलमैन नहीं, किसी के पैसे नहीं, कोई बिल्डिंग का खर्चा नहीं देना आपने, कोई बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा नहीं देना। ये लेविश गुजार रहे हैं बैंकर्स, लाइफ लेविश बैंकर गुजार रहे हैं, पैसा कस्टमर दे रहे हैं। क्यों देना है? वो कहते हैं नहीं देना, आपको इजी रहेगा, आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे।
यहां तक कि इंश्योरेंस जा रही है डीफी के ऊपर, फिनटेक के ऊपर, फिनटेक बेस्ड इंश्योरेंस। प्रोफाइल आपकी एआई के थ्रू बनेगी, आपकी रिस्क रिस्क प्रोफाइल क्या है, कितना रिस्की है आप, किस चीज का कितना रिस्क है, हेल्थ के अंदर कौन कौन सी चीज का रिस्क है, जिसकी बेस के ऊपर कितना प्रीमियम होना चाहिए आपका, एवरीथिंग। यहां तक कि इंश्योरेंस आपको ऑनलाइन मिलेगी, कोई चीज आपको चाहिए हर चीज ऑनलाइन फाइनेंस के थ्रू मिल रही होगी। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो इतना खर्चा करते हैं, इनको वो एक्सपेक्ट करें कि ये गायब हो जाएंगे मार्केट से, नए प्लेयर्स आ जाएंगे जो ऑनलाइन दे रहे होंगे, और उसके अंदर ये सारी कॉस्ट जो ये इनकर कर रहे होते हैं, जो आपसे चार्ज कर रहे होते हैं, ये खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो हो सकता है फ्यूचर में इस्लामिक बैंकिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा अच्छा पोटेंशियल आ जाए इसके अंदर। जैसे कि मेरा इरादा, जब मैंने अगर स्टडी किया फिनटेक को, तो इसलिए कि उसके अंदर इस्लामिक मॉडल्स इंट्रोड्यूस करवाए जाए, एसेट बैक्ड हो, पेपर बैक्ड ना हो। फायदा तो तभी है, बचेगा तो कुछ तभी। अदरवाइज आज भी फिएट करेंसी पे हम बैठे हैं, जिस वक्त अमेरिका चाहे फिएट करेंसी की बेसिस के ऊपर सारी दुनिया की इकोनॉमी इज डाउन, जीरो। यू डोंट हैव द गोल्ड, गोल्ड उनके पास पड़ा है, आपकी करेंसी फिएट है। अगर इस्लामिक मॉडल फॉलो करें तो उसके अंदर ये कि जी करेंसी की इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए, उसके अंदर वैल्यू हो, आप जाकर दें, उसको चेंज करके फौरी तौर पर वो मेटल या वो चीज बन सके और उसकी वो प्राइस हो। करेंसी नोट के अंदर क्या रखा हुआ है? आप जिम्बाब्वे जैसी कंट्रीज देख लें, जहां पर जिम्बाब्वेन डॉलर या बोरी भर के लेके जाते हैं, एक लोफ ऑफ ब्रेड लेकर आते हैं, बोरी भर के नोट, ट्रिलियंस गजिलियंस के नोट हैं उसके अंदर। जी वो एग्जांपल दे रहे थे कि जी वहां पर अगर बंदे को आप कहें इतने लाख तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी है जिम्बाब्वेन डॉलर, और या फिर 6 केले ले लोगे, 6 केले दे दो भाई मुझे। नोट इतने वैल्यूलेस हैं कि जी दीवार पे वॉलपेपर लगाने के पैसे नहीं है, नोट चिपका दो भाई, इतने वैल्यूलेस हैं। उसकी वैल्यू क्या है? चंद रुपए का नोट छप जाता है, ऊपर $2 मिलियन लिखे हुए हैं। भाई इन्फ्लेशन है उनके पास, अब ये हाइपर इन्फ्लेशन होती है, लोगों की वेल्थ डिस्ट्रॉय होगी। भाई यही तो कह रहा हूँ कि भाई कुछ भी करेंगे रिस्क है। आप वैसे घर पे बैठे कुछ नहीं भी कर रहे, बिजनेस नहीं करते, मेरे पैसे डूब जाएंगे, तो जिस घर में बैठे उसकी छत नहीं गिर सकती, जलजला नहीं आ सकता। अल्लाह ने जो जिसके लिए लिख दिया कि इतना रिस्क मैंने इसको पहुंचाना है, वो कहता है जी मैं जानता हूं कि कहां से पहुंचाऊंगा, तुम्हें सोच भी नहीं, तुम्हारा गुमान भी नहीं कहां से पहुंचा दूंगा। और जिसका ले जाना है वैसे ही चला जाएगा। हम जो एक्यूमुलेट करते रहते हैं, तो नेचुरल डिजास्टर्स नहीं आते। उसके अंदर जो लोग होते हैं उन्होंने कभी जिंदगी में वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं की होती, वो गरीब लोग मारे जाते हैं सारे, किसी के काम नहीं आती, सारी की सारी वेस्ट हो गई। अब इतने सारे हमारे लीडर टॉप टॉप की दुनिया की, आप इस्लामिक कंट्रीज के लीडर देख लें, कोई पूछने वाले जो समझते कि हमारे बगैर मुल्क नहीं चल सकते, हमारे बगैर कोई हिल नहीं सकता। इतनी इतनी वेल्थ उन्होंने एक्यूमुलेट की। अब दुनिया से गए उनके पास, इतनी बुरी तरह से गए, उनके पास इतनी वेल्थ भी थी, उसके बावजूद कुछ नहीं बन सका उनका। तो अगेन अल्लाह ने जिसको देना है, जो रिस्क उसने आपके लिए तय कर दिया, कोई आपसे लेकर नहीं जा सकता 1 रुपया उसमें से। अब ये आपकी मर्जी है, आप इसको हलाल तरीके से लें या हराम तरीके से ले लें। इस पर एक कॉल आता है, आई डोंट नो, हजरत उमर का है मेरा ख्याल है, कि वो अपना घोड़ा लेकर जा रहे थे मस्जिद, नमाज का टाइम हो गया, तो नमाज के लिए गए, तो बाहर जो बंदा खड़ा था उसको उन्होंने पकड़ा दिया कि इसको जरा 2 मिनट देख लो, मैं नमाज पढ़ा हूं। जब वापस आए तो घोड़ा तो वहीं था, वो बंदा और उसकी घोड़े की जीन गायब थे। जब गए आगे मार्केट में खरीदने के लिए कि जीन नहीं खरीद लूं, तो सामने किसी दुकान के ऊपर अपनी जीन नजर आ गई। मुझे ये कहां से ही तुम्हारे पास? कहते अभी एक बंदा बेचकर गया 2 दिरहम या 2 दिनार या जो भी एक करेंसी थी उसकी। तो कहते हैं कि मुझे ये नबी की वो बात याद आ गई कि जी आपकी मर्जी, आप रिस्क अपना हलाल ले लें या हराम तरीके से ले लें, रिस्क तो अल्लाह ने उतना ही लिखा हुआ है। मेरे दिल में था मस्जिद से आते हुए कि जी मैं इसको 2 दिरहम या 2 दिनार जो भी थी वो दूंगा। अब वो 2 मिनट अगर रुक जाता तो हलाल के ले जाता, यहां आकर बेच के चोरी करके तो हराम के ले गए। मिलने वही 2 थे, चाहे हलाल से ले लें चाहे हराम से ले लें। तो कह रहे जी मैं रिस्क दूंगा, तुम सोच भी नहीं सकते कहां से दूंगा, ऐसी जगह से दूंगा। मैंने देना जितना उसने तय किया उतना आपको देकर रहेगा, जो ले लेना उसने ले लेना है। हम कहना बिजनेस में लगाएंगे तो ही डूब जाएगा, वो आप किसी भी चीज में लगाए डूब जाएगा। चोरी नहीं हो सकती किसी के घर पे, बिजनेस में लगाओ ना डूब जाएगा। गोल्ड लेके रख लेता हूँ, वो चोरी नहीं हो सकता। बैंक जिसके अंदर पैसे रखते हैं हम, वो बैंकरप्ट नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूं, हम जिस पैसे को आज समझ के बैठे, जिस नोट को संभाल के रखते हैं, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। कल को गवर्नमेंट कहते इस नोट की कोई वैल्यू नहीं, हमारे पास सारा कुछ 0।
तो जो जिम्बाब्वे में हो रहा है, मैं बता रहा हूँ सर कैसे गुजार रहा हूँ, ऐसे ही गुजारते हैं, उनकी वेल्थ डिस्ट्रॉय होगी लोगों की, मिलियंस के, ट्रिलियंस के, ब्रिलियंस के डॉलर्स आ रहे हैं, वो बस नोट ही, उनकी वैल्यू कोई नहीं है, लोगों की वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गई, लोग एसेट्स लेने की तरफ चले जाते हैं कि यार दे दो, जो है ना आज चीज दे दो, भी कल पता नहीं ये 2 मिलियन और की बढ़ जाए, चीजें लेकर इकट्ठी करने लग गए। तो जैसे इन हालात में होता है, इकोनॉमीज डिस्ट्रॉय हो रही होती है, लोगों की वेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही होती है। राइट, वो उसके पास वो मुझसे बाहर थे कहीं के बाहर, वो उनका गोलियां भरी घर में, इसलिए मैं टाइम पे वो सोचता या कुछ काम वो 4 करोड़ रुपए लाख रुपए भी कोई लेते तो कुछ ये हो सकता है किसी तरह मुख्तलिफ लोगों का या तो बिल्कुल लेकिन क्या कोई उसका 1 लाख भी देने को तैयार है? कोई भी नहीं। बड़ी से बड़ी हद वो उसको संभाल के रख ले, उसमें से कुछ नोट, सिर्फ सारों की तो जरूरत भी नहीं पड़नी ना, हर टाइप का करेंसी नोट एक संभाल के रख ले, म्यूजियम वाले को उससे थोड़े से पैसों में ले जाएंगे, चंद हजार रुपए में, आज से उसको 2-3 हजार साल बाद देगा वो नोट में कुछ हुआ, क्योंकि मेटल का तो सिक्का फिर बच जाता है, नोट का क्या बचना इतने सालों तक, फिर शायद उसको कुछ उसका मिल जाए, अदरवाइज उस पैसे के, रुपए के, कागज की कोई वैल्यू नहीं, वो रद्दी वाले के लिए किसी काम का नहीं है, रद्दी वाला भी उसको आगे क्या करेगा, उसके को चने वाले पैकेट भी नहीं बन सकते, कोई चने वाले को बेच दे, पैकेट बनाकर बेच दे आगे, तो कुछ नहीं कर सकता वो, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। यही बात समझने को, ये तो हमारी फिएट करेंसी जीरो है इस वक्त, तो हम किस बात के ऊपर उसके ऊपर आर्गू करेंगे? इस्लामिक प्रिंसिपल है सीधा सीधा, लेकिन कोई इस्लामिक कंट्री इसकी तरफ जाने को तैयार नहीं है कि जी आपकी करेंसी की इंट्रिंसिक वैल्यू, करेंसी के लिए जो चीज इस्तेमाल करो उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए, ऐसी फिएट नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी गवर्नमेंट इसके बारे में सोचती है, हमारे उलमा इस बारे में नहीं सोचते, तो ये सोचने वाले तो हमारे लोग नहीं सोचते, हमें पता ही नहीं, हमने कभी स्टडी नहीं किया, हमें तो ये नहीं पता, आप लाके लोगों से पूछ ले, किसी को पता हो कि जी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, फिएट करेंसी क्या होती है, किसी से पूछ के देख लें, किसी को नहीं पता, उसे ये पता है नोट के ऊपर लिखा हुआ है, हर बंदा ले लेता है, बस ये ठीक है चल रहा है। तो हम एक बेसिकली धोखे को एंजॉय कर रहे हैं अब तक, जब तक करते रहे, जब तक दुनिया चल रही है इस सिस्टम के ऊपर। इस्लामिक वर्सेस कन्वेंशनल फाइनेंस, the difference between Islamic and conventional banking exists at 3 levels: conceptual and socio-religious level। ठीक है, conceptual socio-religious level के ऊपर क्या है कि जी Islamic banks are not money lenders, cannot deal in interest and non permissible industries जैसे कि goods हैं जो कि non permissible हैं, interest है, इन चीजों में इस्लामिक बैंक इन्वॉल्व नहीं हो सकते कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर, सोशल रिलीजियस लेवल के ऊपर। और ये मनी लेंडर के तौर पे एक्ट नहीं कर सकते, पैसे उधार दें और उसके ऊपर कुछ ले लें, ये ऐसा नहीं कर सकते। एंड डिसीजन मेकिंग हैज टू बी एथिकल एंड अबाइड मॉरल वैल्यूज, कि अगर कहीं डिसीजन मेकिंग हो रही है तो एथिकल होगी, मॉरल वैल्यूज को अबाइड कर रही होगी, अगर किसी की कोई मजबूरी होगी तो उसको समझने की कोशिश की जाएगी। बिजनेस मॉडल एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क के अंदर इस्लामिक बैंक एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ट्रेड एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस, की चीज खरीदी जाएगी, बेची जाएगी महंगी करके, जैसे आम बिजनेस में होता है कि खरीद के लाया कहीं से आगे महंगी बेच दी, उसी तरह से ट्रेडिंग हो रही होगी, प्रोडक्शन हो रही होगी, उसमें इन्वॉल्व हो रहा होगा। गवर्निंग फ्रेमवर्क इन टर्म्स ऑफ RSBM एंड शरिया बोर्ड और रिस्पेक्टिव जो इनकी जो भी शरिया मेंबर्स हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनके फतवाज हैं, और शरिया बोर्ड की जो स्कॉलर्स हैं उनके जो ओपिनियंस हैं, उनकी बेसिस के ऊपर सारी गवर्निंग्स हो रही होगी इसकी। एंड प्रोडक्ट लेवल के ऊपर जो उसकी इंप्लीमेंटेशन है, यूजुअली एसेट बैक्ड होंगे, इन्वॉल्व ट्रेडिंग के, ट्रेडिंग हो रही होगी या रेंटिंग हो रही होगी ऑफ एसेट्स, या पर्टिकुलर पार्टिसिपेशन हो रही होगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, इसके अलावा कोई चीज नहीं हो रही होगी, यानी कि पैसे देकर उसके ऊपर कोई पैसे ले रहे हैं, या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग हो रही होगी, एसेट की पार्टिसिपेशन हो रही होगी, कोई रेंटिंग हो रही होगी किसी एसेट की, किसी की ट्रेडिंग हो रही होगी। Then implementation is not just as mere change of paperwork and terms, but it involves having the right intention। इंटेंशन से ही होनी चाहिए, माइंड में इंटेंशन गलत नहीं चाहिए कि चले इस तरह कर लेते हैं इससे ये हो जाएगा, इस तरह हम धोखा दे सकते हैं, इंटेंशन से ही होनी चाहिए कि चले जी ये इस्लामिक के नाम के ऊपर कर लेते हैं, इंटेंशन नहीं कि जी इस्लामिक जितना हो सकता है हम कर रहे हैं, इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए कि इसको धोखा नहीं देना, अच्छे तरीके से डील करनी है। The correct sequence of steps and timing of execution, के जिस सीक्वेंस और जिस टाइमिंग के साथ एग्जीक्यूशन है जो उसके हिसाब से चाहिए, वरना बैंक की और उसकी इनकम हराम हो जाएगी।
जैसे कि आमतौर पर ऑपरेशनलाइजेशन का एक बहुत बड़ा इशू है कि ऑपरेशनल लेवल के ऊपर मैनेजर के पास बंदा आया होगा, यार मैं बार बार तो नहीं आ सकता, एक ही बार सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। उसने एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया, उसने आगे सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया, आगे तीसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट था वो भी साइन करवा लिया। अब ये नहीं होना चाहिए था। पहले एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जो कस्टमर है वो एजेंट बनेगा, जाके सामान लेकर आएगा, उसके बाद डिलीवर करेगा कि ये जी आपका सामान आ गया, बैंक के रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा बैंक को कि ये रिस्क बैंक का है। फिर बैंक ऑफर करेगा जी आपके साथ हमारी बात हुई थी, आप क्या खरीदना चाहते हैं, हमारे पास ये चीज पड़ी है। फिर आप उसे हाँ जी मैं इतने में ये चीज खरीद लेता हूँ, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा रेंट का या जिस तरह का भी हो रहा है, और फिर उसकी जो भी एग्जीक्यूशन होनी है एंड के पर वो होगी। अब ये सारे कॉन्ट्रैक्ट एक टाइम पे उसने साइन करवा लिए, सारा हराम हो गया, एक दूसरे पे बाइंडिंग हो गई, एट द सेम टाइम वो एजेंट भी, एट द सेम टाइम वो आपका रेंटी भी है। क्लैरिटी ऑफ रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के, दोनों पार्टीज को रूल्स बड़े क्लियरली पता हो, ये ना हो कि कोई रूल्स छुपाए, जैसे हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वैसी नहीं होंगी। क्लियरली रूल्स दोनों पार्टीज को पता होने चाहिए, क्लियरली वो रूल्स पढ़ेंगे और उनकी टर्म्स डिफाइंड होनी चाहिए।